हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का अपना टॉपिक है साइड इफेक्ट्स ऑफ द एंटी कैंसरस ड्रग। आपके सामने एक पिक्चर दिखी होगी, इसका नाम है मिस्टर कीमो मैन। आज अपन कीमो मैन का यूज़ करेंगे अपने साइड इफेक्ट्स को याद रखने के लिए। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आज आपको कीमो मैन का यूज़ करके आपको जो भी साइड इफेक्ट्स हैं एंटी कैंसरस ड्रग के वो आपको बताऊंगा। यदि एग्जामिनर को एंटी कैंसर ड्रग से कोई भी क्वेश्चन पूछना है नीट में या फिर एम्स में, तो वो इन साइड इफेक्ट्स को ही पूछेगा या फिर वो पूछेगा कि इस पर्टिकुलर ड्रग कौन से पर्टिकुलर क्लास में बिलोंग करती है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगा आपके लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप उसको लाइक करिए और अपने मेडिकल फ्रेंड का शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला साइड इफेक्ट है अपना, कौन सी ड्रग्स SIADH कराती हैं। तो कौन सी ड्रग्स SIADH या फिर ADH हार्मोन का लेवल बढ़ाती हैं। तो ऐसी 3 ड्रग्स हैं। पहली है विनका एल्कोलाइड्स लाइक विनक्रिस्टिन। नेक्स्ट है अपनी टैक्सिन्स ग्रुप ऑफ ड्रग्स लाइक पैक्लिटैक्सेल्स। नेक्स्ट अपनी साइक्लोफॉस्फेमाइड जो कि एक एल्काइलेटिंग एजेंट है। तो अगला क्वेश्चन इसमें ये आता है कि कौन सी जो ड्रग्स है वो कौन से पर्टिकुलर फेज ऑफ सेल साइकिल में एक्ट करती हैं। तो इस वीडियो में जो भी वर्ड बोलूँगा हर एक वर्ड एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। तो इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिए। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये 3 ड्रग क्लास ऑफ ड्रग्स हैं वो कौन से फेज ऑफ सेल साइकिल में एक्ट करती हैं। तो जो विनका एल्कोलाइड्स और जो टैक्सिन्स ग्रुप ऑफ जो ड्रग्स हैं वो एक्ट करती है M फेज ऑफ सेल साइकिल में। आई होप मैं क्लियर हूँ। विनका एल्कोलाइड्स और टैक्सिन्स एक्ट करती है M फेज ऑफ सेल साइकिल में। और M फेज ऑफ सेल साइकिल में एक्ट करने वाली ड्रग्स 2 क्लास की होती हैं। एक होती है स्पिंडल फॉर्मेशन इनहिबिटर्स और एक होती है स्पिंडल ब्रेकडाउन इनहिबिटर्स। जो विनका एल्कोलाइड्स होती है वो होती है स्पिंडल फॉर्मेशन इनहिबिटर्स और जो टैक्सिन्स ग्रुप ऑफ ड्रग है वो होती है स्पिंडल ब्रेकडाउन इनहिबिटर। अब इसको आपको याद कैसे रखोगे। यदि आप एक स्टिक लोगे, एक स्टिक सिर्फ लोगे तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा, पर आप उन पर्टिकुलर स्टिक का अब जो आपने बहुत सारी स्टिक्स ले ली और उनको आपने पैक कर दिया, तो आपने पैक कर दिया तो अब उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका जो टैक्सिन्स ग्रुप ऑफ ड्रग्स होती हैं वो होती है स्पिंडल ब्रेकडाउन इनहिबिटर्स। उसके अंदर आता है पैक्लिटैक्सेल। आपने पैक कर दिया तो अब वो ब्रेक नहीं होगा। तो पैक्लिटैक्सेल इज एन स्पिंडल ब्रेकडाउन इनहिबिटर, मतलब वो स्पिंडल को ब्रेक ही नहीं होने देगा। तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट नहीं होंगे, तो अनवांटेड प्रोटीन बनेगा और अनवांटेड प्रोटीन बनने के कारण सेल डेथ होगी। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो विनका एल्कोलाइड्स हुए स्पिंडल फॉर्मेशन इनहिबिटर्स और पैक्लिटैक्सेल हुआ स्पिंडल ब्रेकडाउन इनहिबिटर। नेक्स्ट अपना है साइक्लोफॉस्फेमाइड, वो है एक एल्काइलेटिंग एजेंट। तो 3 ड्रग थे जिसने अपना SIADH करवाया। नेक्स्ट साइड इफेक्ट अपना सेरिबेलर टॉक्सिटी। सेरिबेलर टॉक्सिटी कराता है सिटाराबिन। सिटाराबिन एक ड्रग है जो कि एक सेरिबेलर टॉक्सिटी कराता है। तो ब्रेन में अपनी 2 ड्रग हुई, एक हुई विनक्रिस्टिन जो कि SIADH करा रही है। नेक्स्ट अपनी सेरिबेलर टॉक्सिटी कराने वाली ड्रग जो कि है सिटाराबिन। नेक्स्ट साइड इफेक्ट अपना ओटोटॉक्सिटी। कौन सी ड्रग ओटोटॉक्सिटी कराती है। तो इसमें आती है सिस्प्लेटिन। तो जो कीमो मैन के जो ईयर्स है उनको आप रिप्रेजेंट करिए C वर्ड से। तो जो यहाँ पे C वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्प्लेटिन को। तो सिस्प्लेटिन इज एन मोस्ट इमेटोजेनिक ड्रग। तो आपसे पूछा है कि मोस्ट इमेटोजेनिक एंटी कैंसरस ड्रग कौन सी है, तो उसका आंसर होगा सिस्प्लेटिन। यदि अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि सिस्प्लेटिन इंड्यूस वॉमिटिंग हुई, यदि सिस्प्लेटिन या फिर कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग पेशेंट में हो रही है, उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। उसका ड्रग ऑफ चॉइस है ऑन्डेंसेट्रॉन विच इज एन 5-HT3 एंटागोनिस्ट। फिर से मैं रिपीट करूंगा, सिस्प्लेटिन इंड्यूस या फिर कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग अगर की ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो उसका आंसर होगा ऑन्डेंसेट्रॉन विच इज एन 5-HT3 एंटागोनिस्ट। पर यदि आपसे पूछा है कि लीवोडोपा इंड्यूस वॉमिटिंग यदि पेशेंट को हो रही है, उसका ड्रग ऑफ चॉइस होगा डोमपेरेडॉन। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो अपन पहले फिर से बैक आते हैं। ओटोटॉक्सिटी कराता है सिस्प्लेटिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड। सिस्प्लेटिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड दोनों ही एल्काइलेटिंग एजेंट है। सिस्प्लेटिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड दोनों ही एल्काइलेटिंग एजेंट हैं और मोस्ट इमेटोजेनिक ड्रग होती है सिस्प्लेटिन। नेक्स्ट अपना कार्डियोटॉक्सिटी। तो कौन सी ड्रग्स कार्डियोटॉक्सिटी कराती हैं, कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो कि कार्डियोटॉक्सिटी कराती हैं। वो ऐसी 2 ड्रग्स हैं, एक है ऐसी ड्रग जिसके सफिक्स में रुबिसिन आ रहा है। तो ऐसी ड्रग जो कि जिनके एंड में रुबिसिन आ रहा है, जैसे कि डॉक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन, इसी सब ड्रग्स कराती है कार्डियोटॉक्सिटी।
और उनका एंटीडोट क्या होगा, डेक्स राजोसेन। सो डेक्स राजोसेन इज एन एंटीडोट ऑफ डॉक्सोरोबिसिन इंड्यूस्ड कार्डियोटॉक्सिसिटी। आप इसको याद कैसे रखोगे, इसके लिए एक स्टोरी है। दो लड़कियां होती हैं, एक होती है रूबी, जो रूबी का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, और एक एक दूसरी लड़की है रज्जो। रज्जो आरसीबी की फ़ैन है। रज्जो एक ट्रस्टेड लड़की है, वो आपका दिल नहीं तोड़ेगी। जो अगर यदि कोई एक लड़का है, यदि वो अगर रूबी नाम की लड़की से दिल लगाएगा तो रूबी है उसका दिल तोड़ देगी। मतलब डॉक्सियोरोबिसिन इज एन ड्रग विच कॉजेज कार्डियोटॉक्सिसिटी। यदि कोई बंदा है अगर रज्जो नाम की लड़की से दिल लगाएगा तो रज्जो उसका दिल नहीं तोड़ेगी। मतलब जो राजोसिन एक ड्रग है वो कार्डियोप्रोटेक्टिव की तरह एक्ट करती है और डॉक्सोरोबिसिन इंड्यूस कार्डियोटॉक्सिसिटी में काम आती है। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो किसी वर्ड में अगर रोबिसिन सफिक्स आ रहा है तो वो कार्डियोटॉक्सिसिटी कराएगी। यदि किसी वर्ड के बीच में रज्जो वर्ड आ रहा है तो वो एंटीडोट होगी उस पर्टिकुलर कार्डियोटॉक्सिक ड्रग के अगेंस्ट। एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर सबसे जो डॉक्सोरोबिसिन कार्डियोटॉक्सिसिटी कराती है उसमें कौन सी कार्डियोमायोपैथी मोस्ट कॉमन है, तो डॉक्सोरोबिसिन डायरेक्टेड कार्डियोमायोपैथी कराती है। तो डॉक्सोरोबिसिन ड्रग कॉजेज द डायरेक्टेड कार्डियोमायोपैथी। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट एक और ड्रग है जो अपन लोग ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ करते हैं, उसका नाम है ट्रांसटूजुमैब। यदि आपने ट्रांसटूजुमैब ड्रग यूज़ करी ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में तो वो ड्रग भी कार्डियोटॉक्सिसिटी कराती है। आई होप मैं क्लियर हूँ कि ट्रांसटूजुमैब विच इज अ ड्रग विच इज़ यूज फॉर ब्रेस्ट कैंसर। यदि आपने ब्रेस्ट कैंसर में ट्रांसटूजुमैब आईवी दी तो वो भी ड्रग कार्डियोटॉक्सिसिटी कराएगी। नेक्स्ट है अपना पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस कराता है बुसल्फोन। सो बुसल्फोन इज एन ड्रग विच कॉजेज लंग फाइब्रोसिस। सो आप इसको ऐसा रख सकते हैं कि इसमें जो LF आ रहा है बीच में, जो LF आ रहा है इस ड्रग के बीच में, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है लंग फाइब्रोसिस को। सो आप देख सकते हैं इसके वर्ड के बीच में LF आ रहा है, तो LF जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लंग फाइब्रोसिस को। आप देख सकते हैं कि LF वर्ड आ रहा है इसके बीच में। तो जो ये LF वर्ड आ रहा है इसके बीच में वो है, सॉरी हाँ, जो LF वर्ड आ रहा है इस ड्रग के बीच में वो रिप्रेजेंट कर रहा है लंग फाइब्रोसिस को। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट है अपना ब्लियोमाइसिन। सो ब्लियोमाइसिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है जो कि होता है फ्लैजिलर पिगमेंटेशन। तो ब्लियोमाइसिन जो यदि आप ड्रग इनटेक करेंगे तो वो स्किन में एक फ्लैजिलर पिगमेंटेशन करवाता है, पिक्यूलियर फ्लैजिलर पिगमेंटेशन कराता है विच इज कॉज्ड बाय ड्रग ब्लियोमाइसिन। नेक्स्ट अपनी माइटोमाइसिन सी। तो माइटोमाइसिन सी ने भी लंग फाइब्रोसिस कराया। तो लंग फाइब्रोसिस की अपन 3 ड्रग हुई, ब्रूसल्फोन जिसके बीच में LF आ रहा है जो रिप्रेजेंट करता है लंग फाइब्रोसिस को। नेक्स्ट है अपनी ब्लियोमाइसिन जिससे कि आप इनटेक करोगे तो आपकी जो स्किन में फ्लैजिलर पिगमेंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग है आपकी माइटोमाइसिन सी। तो ये 3 ड्रग हुई जो जिसने कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस कराया। नेक्स्ट अपना साइड इफेक्ट है हेपाटोटॉक्सिसिटी। तो जो मेथोट्रेक्सेट ड्रग है 6 मर्केप्टोप्यूरिन है जिसको अपन लोग एजाथायोप्रिन भी बोलते हैं, और नेक्स्ट ड्रग अपनी 6 थायोग्लूकॉन। तो ये 3 ड्रग्स हेपाटोटॉक्सिसिटी कराती हैं। नेक्स्ट है अपना नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कराती है सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन। तो सिस्प्लेटिन का 2 साइड इफेक्ट हुआ है, एक हुआ ओटोटॉक्सिसिटी, ईयर को इफेक्ट करती है और किडनी को इफेक्ट करती है। तो सिस्प्लेटिन इफेक्ट्स द ईयर एंड किडनी। पर यदि सिस्प्लेटिन इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी हुई, आपका उससे पूछा जाए कि आपका उसका एंटीडोट क्या होगा। यदि सिस्प्लेटिन इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी है उसका एंटीडोट होता है एमिफॉस्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एमिफॉस्टिंग इज एन एंटीडोट फॉर सिस्प्लेटिन इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना हेमरेजिक सिस्टाइटिस। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था नीट में। तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस इज कॉज्ड बाय साइक्लोफॉस्फेमाइड ड्रग। सो हेमरेजिक सिस्टाइटिस इज कॉज्ड बाय साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड आइसोफेनाटाइड। सो ये 2 ड्रग्स होती हैं जो कि हेमरेजिक सिस्टाइटिस कराती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि अगर साइक्लोफॉस्फेमाइड इंड्यूस हेमरेजिक सिस्टाइटिस हुआ है उसका एंटीडोट होगा मैसना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो मैस्ना को आप ओरली भी दे सकते हो या फिर आप IV भी दे सकते हो। तो मैस्ना का फुल फॉर्म है मरकैप्टोइथीन सल्फोनिक एसिड। सो यदि साइक्लोफॉस्फेमाइड इंड्यूस हेमरेजिक सिस्टाइटिस हुआ है तो उसका एंटीडोट होगा मैस्ना विच इज एन मरकैप्टोइथीन सल्फोनिक एसिड। सो अपन ने 3 एंटीडोट पढ़े। यदि अगर डॉक्सोरोबिस्टिन इंड्यूस कार्डियोटॉक्सिसिटी हुई तो अपन देंगे डेक्स राजोसिन जिसके बीच में राजो वर्ड आ रहा है। नेक्स्ट अपना सिस्प्लेटिन इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इसका एंटीडोट है एमिफॉस्टिंग। यदि हेमरेजिक साइक्लोफॉस्फेमाइड इंड्यूस हेमरेजिक सिस्टाइटिस हुआ है उसका एंटीडोट होगा मैस्ना। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट अपना हैंड एंड फुट सिंड्रोम। तो मैंने यहाँ 5-6 M रिप्रेजेंट किया है फीमर बोन में। तो ये जो ड्रग्स हैं वो लोग बोन मैरो को में इफेक्ट करती हैं। तो ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो कि ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो कि बोन मैरो को इफेक्ट करती है, वो है 5-4-uracil और 6-mercaptopyrin। सो 5-4-uracil एंड 6-mercaptopyrin काजेस माइलोसप्रेशन। तो ये बोन मैरो में इफेक्ट करती है और माइलोसप्रेशन करवाती हैं। नेक्स्ट अपना साइड इफेक्ट है हैंड फुट सिंड्रोम। तो हैंड फुट सिंड्रोम कराती हैं 4 ड्रग्स 5-4-uracil, कैप्सिटाबिन एंड एड्रियामाइसिन। तो ये ड्रग्स हैं जो कि हैंड फुट सिंड्रोम कराती हैं। पर यदि आपके ऑप्शन में 5-4-uracil भी दिया हुआ है और कैप्सिटाबिन भी दिया हुआ है तो आप प्रेफर करोगे कैप्सिटाबिन को ओवर 5-4-uracil। सो कैप्सिटाबिन इज द मोस्ट कॉमन ड्रग विच कॉजेज हैंड एंड फुट सिंड्रोम विच इज ग्रेटर देन 5-4-uracil। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो यदि अगर दोनों चीज़ ऑप्शन में दी हुई है 5-4-uracil भी दिया हुआ है और कैप्सिटाबिन भी दिया हुआ है तो कैप्सिटाबिन को आप प्रेफर करोगे ओवर 5-4-uracil इन कॉजिंग हैंड एंड फुट सिंड्रोम। नेक्स्ट अपना है HUS और TTP कॉजिंग ड्रग्स। HUS का फुल फॉर्म है ह्यूमैटिक यूरेमिक सिंड्रोम और थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरास। तो ये क्या कराती है माइटोमाइसिन C ड्रग। नेक्स्ट है अपना पेरिफेरल न्यूरोपैथी या फिर फुट ड्रॉप। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का कारण ड्रग्स हैं विनक्रिस्टिन। तो विनक्रिस्टिन विनक्रिस्टिन आपने पढ़ा था ऊपर जो कि SIADS करा रही थी और विनक्रिस्टिन फुट ड्रॉप भी करवाती है। और जो फुट ड्रॉप जो टैक्सिन ग्रुप ऑफ ड्रग हैं वो भी कराती हैं। उसको एक पर्टिकुलर न्यूरोपैथी का नाम दिया गया है जो कि है ग्लॉवनस्टॉक न्यूरोपैथी। एक पर्टिकुलर न्यूरोपैथी को नाम दिया गया है जो कि विनक्रिस्टिन के द्वारा होती है। आई होप आपको क्लियर है। तो ये कुछ पर्टिकुलर साइड इफेक्ट्स थे जो कि कुछ पर्टिकुलर एंटी कैंसर ड्रग के द्वारा हो रहे थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने इसको पूरा फुल स्क्रीन कर दिया है। सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज कॉज्ड बाय विनक्रिस्टिन टैक्सिन्स और इसको एक पर्टिकुलर न्यूरोपैथी को नाम दिया गया है ग्लोबनस्टॉक डिफॉर्मिटीज़। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको उसके सबके साइड इफेक्ट आपको पता होना चाहिए कौन सा साइड इफेक्ट करवा रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। यदि आपको कोई और पर्टिकुलर टॉपिक जो आपके वीक रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे उसको मेंशन करिए, मैं उसके भी आपकी वीडियो बना के दे दूँगा आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।